नमस्ते एंड वेलकम टू इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हूं निखिल परमार, एस्ट्रो जेमोलॉजिस्ट इंद्रधनुष जेम्स में। और आज का हमारा टॉपिक है एमरल्ड या पन्ना। तो आज हम लोग जानेंगे एमरल्ड या पन्ने के बारे में सब कुछ, जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे वो है कुछ बेसिक जानकारी एमरल्ड या पन्ने के बारे में, अलग अलग ओरिजिन या सोर्सेज जहाँ से एमरल्ड या पन्ने पाए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन यानी लैब सर्टिफिकेट के थ्रू आप कैसे पहचान सकते हैं ओरिजिनल एमरल्ड को, टाइप्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, ऐसे कौन से टाइप्स हैं जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, प्राइसिंग और कौन से बेस्ट नेचुरल सब्सटीट्यूट्स या उपर रत्न है एमरल्ड या पन्ने के, कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है या देखभाल रिक्वायर्ड है एमरल्ड या पन्ने की, सजेस्टेड फिंगर और मेटल्स कौन से हैं यानी कौन से फिंगर में या मेटल में एमरल्ड पहनना बेस्ट होता है, और कौन से टाइप के एमरल्ड या पन्ने एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से या ज्योतिष पर्पस से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एमरल्ड या पन्ने के बारे में। तो एमरल्ड को हिंदी में पन्ना कहा जाता है और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी या बुध, और इसका इंद्रधनुष में या रेनबो में कॉस्मिक कलर है वो है ग्रीन। तो अगर आपको ये जानना है कि ये इंद्रधनुष में ये कॉस्मिक कलर क्या होता है और इसके बारे में और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा और एक वीडियो है जिसका नाम है हाउ जेमस्टोन्स वर्क, यानी जेमस्टोन्स कैसे काम करते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो उसका पूरा एक अलग वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और इसका जो फैमिली ऑफ जेमस्टोन है वो है बेरिल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.57 टू 1.58 और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.72। तो अगर आपको ये जानना है ये सब पैरामीटर्स क्या होते हैं तो हमारा और एक वीडियो है जिसका नाम है जेमस्टोन कॉन्सेप्ट्स एंड लैब टेस्टिंग पैरामीटर्स, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में कहा गया है। तो आप इसका लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन्स या अलग अलग सोर्सेज जहाँ से एमरल्ड या पन्ने पाए जाते हैं। तो सबसे फेमस ओरिजिन्स है एमरल्ड या पन्ने के वो है ज़ाम्बिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इथोपिया और रशिया। इनके इस ओरिजिन के एमरल्ड या पन्ने आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में अगर आपको एमरल्ड या पन्ना सजेस्ट किया गया है और अगर आप मार्केट में चेक करते हैं तो कुछ अलग अलग ओरिजिन्स के एमरल्ड और कुछ अलग टाइप्स आपको मार्केट में देखने मिल जाएंगे। तो एक बायर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कौन से टाइप का एमरल्ड लेना चाहिए और वो नेचुरल है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है, ये उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो जब भी आप कोई एक एमरल्ड या पन्ना लेते हैं तो उसके साथ आपको एक लैब सर्टिफिकेट मिलता है। तो लैब सर्टिफिकेट में टाइटल होगा नेचुरल एमरल्ड या एमरल्ड। हर सर्टिफिकेट में लैब सर्टिफिकेट में एक रिमार्क या कमेंट सेक्शन होता है कि अगर वो ब्लैंक है पूरी तरह से या उसमें लिखा है इंडिकेशन ऑफ माइनर एनहांसमेंट विथ ऑल ऑब्जर्व्ड, टिपिकल इंक्लूजन ऑफ नेचुरल एमरल्ड या इसी टाइप का और कोई मिलता जुलता रिमार्क, तो इसका मतलब है आपका एमरल्ड जो है वो 100% नेचुरल एमरल्ड है, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई ट्रीटमेंट है तो उसे रिमार्क सेक्शन में मेंशन किया जाता है, ठीक है। जो जैसे कोई रेजिन ट्रीटमेंट है या और कुछ ट्रीटमेंट्स है जो बहुत कॉमन नहीं है पर फिर भी बहुत सारे एमरल्ड में ये पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग ये जानेंगे टाइप्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, यानी कि ऐसे कौन से टाइप्स हैं जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। तो बेरिल करके एक जेमस्टोन मार्केट में अवेलेबल है जो हूबहू एमरल्ड की तरह दिखता है, और अगर आप इस जेमस्टोन का सर्टिफिकेट भी लेंगे तो सर्टिफिकेट में एमरल्ड या नेचुरल एमरल्ड ही लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये एमरल्ड की ही फैमिली यानी बेरिल की ही फैमिली जो है उसी से ये बिलोंग करता है। एमरल्ड और बेरिल एक ही फैमिली के जेमस्टोन है इसलिए। बट ये जो बेरिल जेमस्टोन है बेसिकली ये डाई किया हुआ होता है, ये नेचुरल नहीं होता है 100%। इसका जो कलर है वो डाई किया हुआ होता है और बेसिकली ये नेचुरल एमरल्ड नहीं है और इसका कलर भी धीरे धीरे फेड हो जाता है। तो इस टाइप का जो बेरिल जेमस्टोन एमरल्ड की तरह बेचा जाता है उससे आपको सावधान रहना चाहिए। तो अगर इस टाइप के जेमस्टोन का आप अगर सर्टिफिकेट लेते हैं तो टाइटल वही होगा नेचुरल एमरल्ड या एमरल्ड, बट इसका रिमार्क्स या कमेंट सेक्शन में मेंशन्ड होगा इंडिकेशंस ऑफ डाई या टिपिकल इंक्लूजन्स ऑफ एनहांस्ड बेरिल या नेचुरल बेरिल या कलर एनहांस्ड या इसी टाइप का और कोई मिलता जुलता रिमार्क जो लैब टू लैब वेरी करता है। इसके अलावा जो है और जो टाइप्स है वो है जैसे कुछ एमरल्ड्स में रेजिन ट्रीटमेंट भी आता है,
उससे आपको सावधान रहना चाहिए। उसके अलावा इसके जैसे एमरल्ड जैसे और भी दिखने वाले जेमस्टोन्स है, जैसे ओनक्स है, मरगज पन्ना है, या सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी जो लैब में बनाए हुए जेमस्टोन होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं। और इमिटेशन यानी जो एक जस्ट एक ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास पीस ऑफ ग्लास है, जिसको हूबहू जो सेम एमरल्ड की तरह दिखता है, जिसका कलर एमरल्ड की तरह होता है, बट वो जस्ट एक पीस ऑफ ग्लास है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उससे आपको सावधान रहना चाहिए। तो अभी हम लोग जानेंगे प्राइसिंग ऑफ एमरल्ड के बारे में, यानी एमरल्ड की प्राइस कैसे डिफाइन होती है। तो बेसिकली एमरल्ड की प्राइस 6 फैक्टर्स पे डिफाइन होती है, वो हम लोग जानेंगे अभी वन बाय वन। तो फर्स्ट फैक्टर है कट, यानी कि एक जेमस्टोन का जितना अच्छा कट होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और जितना पुअर कट होगा उसका प्राइस कम होगा। तो सेकंड फैक्टर है कलर, एक एमरल्ड का जितना अच्छा कलर होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जितना पुअर कलर होगा यानी उसमें कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो उसका प्राइस कम होगा। और इसके साथ ही एमरल्ड में कई शेड्स आते हैं, तो अगर वो एक अच्छा शेड है, एक बेटर शेड माना जाता है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर उसका शेड जो है वो पुअर शेड है तो उसका प्राइस कम होगा। तो थर्ड फैक्टर है क्लैरिटी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी जेमस्टोन की। तो जितना एमरल्ड जेमस्टोन अगर क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी कम है तो उसका प्राइस कम होगा। पर इन जनरल एमरल्ड ऐसा जेमस्टोन है जिसमें बाकी जेमस्टोन के मुकाबले कंपैरेटिवली उसमें क्लैरिटी कम ही होती है। फोर्थ फैक्टर है कैरेट साइज। कैरेट यानी वेट ऑफ द जेमस्टोन, जैसे किलोज होता है, ग्राम्स होता है, अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए, वैसे जेमस्टोन्स जो है वो कैरेट में मेजर किए जाते हैं। तो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 ग्राम इक्वल्स टू 5 कैरेट, ये स्टैंडर्ड मेजर है। तो जितना एक जेमस्टोन का साइज़ बढ़ जाता है उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक 2 कैरेट का एमरल्ड लेते हैं जिसमें एक अच्छा कट है, अच्छा कलर है और अच्छी क्लैरिटी है, 2 कैरेट का है, और उसकी प्राइस 100 रुपीज़ कैरेट। ये वैसे ही फैक्टर्स अगर 4-5 कैरेट का एमरल्ड है, 6 कैरेट का एमरल्ड है, 7 कैरेट का एमरल्ड है, यानी कि वो जेमस्टोन अगर बड़ा है और ये सेम फैक्टर्स उसमें भी है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, जस्ट बिकॉज उसका वेट बढ़ गया है या उसका साइज़ बड़ा है। फिफ्थ फैक्टर है ट्रीटमेंट। तो अगर वो 100% नेचुरल एमरल्ड है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर वो ट्रीटेड है, जैसे या तो बेरिल जेमस्टोन है या उसमें रेजिन ट्रीटमेंट है या और किसी टाइप का अगर उसमें ट्रीटमेंट है तो उसका प्राइस कम होगा। उसके अलावा जो लास्ट फैक्टर वो है ओरिजिन। तो जैसे एमरल्ड जो है वो अलग अलग ओरिजिन से पाए जाते हैं, हमने देखा है। तो उसमें जो कोलंबियन एमरल्ड्स है वो सबसे महंगे आते हैं कंपैरेटिवली दूसरे एमरल्ड से, और बाकी एमरल्ड्स जो है वो कंपैरेटिवली उनकी प्राइस कम होती है। पर एस्ट्रोलॉजिकली आप कोई भी ओरिजिन का जेमस्टोन लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेस्ट सब्सटीट्यूट्स या उपरत्न कौन से हैं एक नेचुरल एमरल्ड के। तो बेस्ट सब्सटीट्यूट्स है या उपरत्न है वो है ग्रीन टूरमलिन यानी हरा टूरमलिन, पेरिडॉट, या और भी कोई भी नेचुरल ग्रीन कलर का जेमस्टोन है जो 100% नेचुरल है, ये एमरल्ड जेमस्टोन के बहुत अच्छे उपरत्न या सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सजेस्टेड फिंगर और मेटल्स कौन से है एमरल्ड के लिए। तो हम लोग एमरल्ड को जनरली स्मॉल फिंगर यानी जिसको हम लोग कनिष्ठा कहते हैं हिंदी में, उस फिंगर में हम लोग सजेस्ट करते हैं पहनना। आप कोई और फिंगर में भी पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। और बेस्ट मेटल्स जो है हमारे हिसाब से वो है सिल्वर, प्लैटिनम या वाइट गोल्ड। फिर भी आप और कोई मेटल में पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। उसके बाद हम लोग जानेंगे कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है एमरल्ड या पन्ने के लिए। तो यस, एमरल्ड जो है ये बहुत ही एक डेलिकेट स्टोन होता है, इसकी हार्डनेस बहुत कम होती है। तो इसके लिए जब भी आप इसका रिंग या पेंडेंट बनाएं तो ये चेक कीजिएगा कि ये एमरल्ड जो है वो मेटल से सब साइड से कवर्ड हो, बिकॉज अगर ये किसी चीज़ से बैंग हो जाए तो ये ईजीली टूट सकता है या डैमेज हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप एमरल्ड जेमस्टोन पे रेगुलरली ऑयल अप्लाई करेंगे तो इसमें जनरली इजीली क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही ब्रिटल जेमस्टोन है। तो इसमें अगर आप ऑयल अप्लाई नहीं करते तो इसमें हो सकता है कि विद टाइम इसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कौन से टाइप के एमरल्ड्स या पन्ना एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिष पर्पस के हिसाब से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। हम लोग जो एमरल्ड रेफ़र करते हैं वो 100% नेचुरल एमरल्ड रेफ़र करते हैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिष पर्पस के लिए। उसके अलावा उसमें एक मीडियम टू डार्क कलर हो और रीजनेबल क्लैरिटी यानी एक
डिसेंट क्लैरिटी हो। तो ये सब फैक्टर्स अगर है उसमें तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट माने जाते हैं, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी माइंड से हो, यानी जाम्बिया हो, कोलंबिया हो, रशिया हो, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी माइंड से हो। तो आज हमने जाना एमरल्ड या पन्ने के बारे में सब कुछ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए गए हुए नंबर्स पे। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजी या और कोई नए अपडेट्स जेमस्टोन्स के बारे में और किसी टॉपिक के ऊपर जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नेचुरल जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष या ऑनलाइन या ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप सर्विसेज रिलेटेड कोई कंसल्टेशन है तो उसके लिए आप हमें दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे वेबसाइट www.indradhanushgems.com से भी परचेज कर सकते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें indradhanushgems@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। थैंक यू।